हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए काम चल रहा है सुबह का ही, और सर्दियों में ना समझ में नहीं आता सच्ची में, 11-12 ऐसे ही बज जाते हैं। नॉर्मली जो गर्मी के टाइम पे 9 बजे तक काम ख़त्म हो जाता था, अभी वो 12 बजे तक 11-12 तक ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने मलाई जमाई थी तो उसको मतलब बिलो लिया है। अब यहाँ पे मैं घी निकाल रही हूँ, और सर्दियों में घी बहुत अच्छा, मक्खन जो निकलता है ये मक्खन बहुत अच्छा निकल जाता है, एकदम टाइट सा आप देख सकते हो। और आलू बथुए के पराठे हो और मूली के पराठे, मेथी के, इन्हीं साथ में मक्खन रख के खाने में बहुत मज़ा आता है। और उसी स्पीड से वेट भी वजन अच्छा खासा वेट भी बढ़ जाता है खा करके। तो बस यहाँ पे मैं इसको निकाल करके, क्योंकि गर्म होने के लिए भी इसको साथ के साथ रख दूँगी मैं। ये जो मलाई ये होता है ना मक्खन, इसको मैं ज़्यादा ऐसे नहीं, 4-5 दिन का मतलब स्टॉक में नहीं करके रखती हूँ, साथ ही साथ गर्म करके डब्बे में भर देती हूँ। तो किचन में जब तक काम होगा तो साथ में ये घी भी गर्म हो जाएगा, और अलग से ये नहीं तो खड़ा रहना पड़ेगा या फिर निकल जाता है बार बार, ये दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखती भी रहूँगी मैं, और घी भी गर्म हमारा हो जाएगा। तो बस ये भी निकल गया है। और वैसे भी आजकल तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ब्लेंडर थोड़ा सा घुमा फटाफट से घी आ जाता है, क्योंकि ना उसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत है ना कुछ, ना सीधा आरओ का पानी डालो और आएगा घी, अच्छे से आ जाता है। और मक्खन खाने में बड़ा मज़ा आता है। इसमें से कुछ मैं निकाल के रख लूँगी, जैसे पराठे वगैरह उन सब के साथ में, और बाकी के गर्म करके उसके बाद डब्बे में भर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा ये डब्बा घी का ही हो रहा था, तो मैंने अब घी ख़त्म हो गया है, इसमें जो भी था थोड़ा सा मैंने गर्म करके इसमें निकाल ले रही हूँ। उसके बाद में डब्बा साफ़ करके इसको रख दूँगी। और यहाँ पर घी भी मेरा गर्म हो गया है, नहीं हुआ है सॉरी, गैस पे ही रखा हुआ है। और आप सोचेंगे कि बता रही दीदी मुझे यही था, मैं शायद गर्म हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे मैं जैसे ये यहाँ पर टाइल्स वगैरह आए ना, वैसे भी मुझे ये वाली टाइल्स आप लोगों ने कईयों ने कमेंट भी करा कि दीदी आपकी ये टाइल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये मुझे भी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बिल्डर ने जैसी लगा के दी हैं। लेकिन आगे कभी घर में थोड़ा भी काम होगा ना किसी, जैसे वाइट वॉश वगैरह का, तभी इन्हें यहाँ से हटवा के दूसरी लगवा दूँगी। लेकिन तब तक तो ये आपको भी देखनी पड़ेंगी और मुझे झेलनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे सच्ची में बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। उसके बाद में मैं यहाँ आ गई हूँ अपने, मतलब बना रही हूँ पराठे वगैरह। शायद वीडियो ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, पराठे मैंने पहले बनाए थे और बाद में कपड़ा वगैरह मारा था। लेकिन यहाँ पराठे की जो क्लिप वो लास्ट में हो गई है, एडिटिंग करने के टाइम पे आई है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्योंकि जब हम वीडियो को लगाते हैं ना उस टाइम पे हर एक क्लिप को हमें बड़े उससे हिसाब से लगाना पड़ता है। लेकिन जब एडिटिंग करते हैं ना तो तब समझ में आती है, अच्छा हमारी क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं। और ये मेरे साथ नहीं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यूट्यूबरों के मैंने वीडियो देखी है, उनके साथ में भी ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। कोई बात नहीं, कहते ना एक कहावत है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये वाली जो मेरी क्लिप थी वो मतलब पहले थी, उसके बाद ही मैंने किचन वगैरह है जो साफ़ की। और यहाँ पे देखो मक्खन हमारा निकल गया है। ये वाली मलाई ज़्यादा नहीं थी, मतलब 5 या 6 दिन के आसपास की मलाई थी, तो काफ़ी मक्खन निकल गया। गर्म हो गया है देखिए। अब इसको मैं यहाँ डब्बे में भर दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ये वाला डब्बा है ना, इसमें भरती रहूँगी। और जो मेरा एक और ऐसा डब्बा भरा हुआ था, अब उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। मतलब रोज़ रोटी चिपड़ना, जो सब्जी वगैरह में डाल के उसको यूज करेंगे, उसको खा लेंगे, तब तक ये डब्बा हमारा भर जाएगा। फिर उसके बाद में इसको हटा दूंगी, इसको मतलब बाहर रख दूंगी यूज करने के लिए। तो इसी तरीके से कि जो पुराना होता है उसको पहले यूज करते हैं। ये वाला देखो 2 बार में मतलब आधा हो गया, अब 2 बार में भर जाएगा। और देखो ईशू को मैंने किस काम पर लगा दिया। आज हो रही है हमारी टंकी की सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, और इसलिए हम आज कर रहे हैं अपनी टंकी की साफ सफाई। थोड़ा सा पानी है, ये देखो कहाँ गया, कुछ नीचे खोला हुआ है। यहाँ से भी ऐसे इधर साइड से और मार दिए, इधर वाली है जो ये साइड साफ हो जाएगी। नीचे से बंद तो जरा जरा से तो जा रहा है नीचे से, ज़्यादा कहाँ जा रहा है। धूप तो बहुत हल्की हल्की सी आ रही है, ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हल्की सी है। कपड़े सुखा के आ गए हैं, पता नहीं है मेरा मुंह भी दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, वो आकर के दिखा है। वहाँ पानी में गीले हो जाओगे दोनों, इधर आ जाओ, और नहीं तो मेरे में पिट जाओगे दोनों सुबह सुबह बेमतलब में। मैं झाड़ू से कर दूँ थोड़ा सा, यहाँ से साफ हो जाएगा, है ना। मैं कर दूँगी, तू पानी मार दिए।
और उसके बाद में देखिए नीचे आ गए थे, नाश्ता वगैरह करके ऊपर टंकी वगैरह साफ करने चले गए, फिर नाश्ता वगैरह आके नहा धो के पूजा हो गई। अब बन रहे हैं हमारे घर में मक्का की रोटी और सरसों का साग। जी हाँ, मक्का की रोटी और सरसों का साग बना है आज। और मक्का की रोटी सीजन में मैंने पहली बार बनाई है मतलब। तो ये देखिए थोड़ी सी बीच में हल्की से छेद हो गया था। वैसे मतलब बहुत अच्छी तो मुझे नहीं आती, लेकिन हाँ ठीक ठाक बना लेती हूँ। और इसी तरीके से मक्का की रोटी का जो ये आटा होता है, इसको ज़्यादा देर हम ऐसे गूंद के भी नहीं रख सकते जैसे गेहूं की रोटी का रख देते हैं। मक्का का आटा हो या बाजरे का, ये साथ के साथ लगाना पड़ता है और थोड़ा सा पानी लगा करके इस तरीके से हमें इसकी रोटी बना लेनी है। और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत लोगों को आती है, मुझे पता है काफ़ी लोग खाते भी हैं। लेकिन सर्दियों में तो मक्का की और बाजरे की यही रोटी सबसे बेहतर है। और इनको गैस पे बिल्कुल जो मीडियम से भी कम वाली होती है ना, एकदम बिल्कुल स्लो से थोड़ी सी तेज पर ही सेकना पड़ता है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जल जाएगी। तो देखो फूल भी गई है, एकदम से अच्छी बनी है ना, फूली फूली। तो आप किसका मन हो गया मक्का की रोटी खाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाइए। आगे मैं आपको प्लेट भी दिखाऊंगी। आज बिल्कुल मैंने देसी स्टाइल में अपनी प्लेट लगाई है, जो एकदम देसी होती है। तो यहाँ पे पहले मैं बना के बच्चों को दे देती हूँ, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत थोड़ी सी ली है, साग है, इधर है मूली का और मिर्ची का अचार। और साग में मैंने डाला है मक्खन, जो कि गाँव में हमेशा मक्खन डाल के खाते थे। आज लगी है मेरी देसी थाली बिल्कुल गांव के तरीके से, मगर आड़ी टेढ़ी लग रही है। ऐसे करूँगी, जो चीज़ जहाँ जगह आ गई मैंने वहीं रख देना। देखो ऐसा नहीं है बिल्कुल के सजा के रखना है। अब आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि साग और मक्का की रोटी के साथ में मूली का अचार ये मुझे सबसे पसंद है। गुड़ तो सोने पे सुहागा है, और साथ में मट्ठा भी। किस किस का मन हो रहा है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। और ये है मेरे दोपहर की थाली। यहाँ पर भाभी हैं, उन्होंने कन्या पूजन किया, यानी वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती थी भाभी, तो उन्होंने भी यहाँ पे अपना उद्यापन करा है। ये मेरा फ्राइडे का ही वीडियो है। तो यहाँ पे सारी कन्या मतलब आके बैठ गई हैं। उसके बाद में अब कन्या जमाई जाएंगी। यहाँ पे भाभी सबको तिलक लगा रही हैं, मतलब पहले जैसे कन्या बैठी है तो उनके पैर छुए तिलक लगा के, उसके बाद में सबको खाना खिलाएंगी। क्योंकि ईशू ने पिछले हफ्ते कर दिया था भाभी ने और ईशू ने एक साथ उठाया था, लेकिन भाभी का इस बार हुआ है, पिछले हफ्ते नहीं हो पाया था क्योंकि सिचुएशन काफ़ी चेंज थी। आप लोगों को पता ही है, भाभी की मौसी ख़त्म हो गई थी, तो काफ़ी ऐसे ही चल रहा था सब। तो यही था कि चलो ये पूजा वगैरह है, देखिए उद्यापन ये सब भी टाइम से कर देने चाहिए। तो आज भाभी ने भी कन्या पूजन कर दिया, बस खाना सबको दे दिया। खाने में वही छोले बनाए, खीर है, पूड़ी है, क्योंकि प्याज लहसुन का आप लोगों को पता ही है, कन्या जमाते हैं जब बनता नहीं है। और खीर जरूर प्रसादम बनाई जाती है। बाद में भाभी फिर सबको एक एक कटोरी खीर भर के दे के, बुक वगैरह पैसे केले वेले सब चीज़ दे करके, ये देखे कलावे का धागा बांध के अब सबको विदा कर रही है। खाना पीना कन्या उन्होंने सब खा लिया है। जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई। वैसे भी सरिता भाभी की मन्नत हमेशा पूरी हो जाती है, जब भी मन्नत मांग करके जब मतलब व्रत रखती हैं उनकी हमेशा होती है। क्योंकि एक मेरी वीडियो पिछली जो मैंने व्रत किया था ना, उसकी पूजा उद्यापन की थी, वो चल रही है। उस पर मेरे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या आपने व्रत रखा है, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। तो देखिए मेरी तो शायद नहीं हो पाई थी, लेकिन हाँ भाभी रखती हैं उनकी हो गई है, ईशू की भी हो गई। और यहाँ हम लोग मार्केट, तो गाजियाबाद में तिब्बत मार्केट लगा हुआ है। वैसे ये बड़े बड़े शहरों में सभी जगह ज़्यादातर तिब्बत मार्केट लगता है सर्दियों में, तो यहाँ गाजियाबाद में भी लगा हुआ है घंटा घर पे तिब्बत मार्केट। तो वहाँ पे ही गए थे देखने के लिए, क्योंकि मार्केट गए थे तो सोचा यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ वूलन के कपड़े वगैरह कोई पसंद आते हैं तो। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर सब जो लेडीज का ही स्टॉक है, जेंट्स के बच्चों के कपड़े वगैरह आपको कम मिलेंगे। इसमें ज़्यादातर कोट वगैरह ये सब चीज़ें बहुत मिलेंगी। कोट काफ़ी अच्छी वैरायटी के और काफ़ी अच्छी मतलब कम प्राइस में भी, मतलब अच्छे वो मुझे लगे थे। लेकिन मुझे कोट नहीं लेना था, हमें कुछ और लेना था, लेकिन वो हमें वहाँ नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद हम तुराब नगर से लेकर के आ गए थे। तुराब नगर और घंटा घर के पास में रामलीला ग्राउंड है, जो वहाँ पे ही है तिब्बत मार्केट लगा हुआ है। काफ़ी जो गाजियाबाद में है सब लोगों को वैसे पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो तिब्बत मार्केट जाके देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दी।